हरे कृष्ण। आज हम आलोचना करेंगे कि मृत्यु को हम कैसे सफल बनाएंगे। ये तो मृत्यु सत्य है, ये तो होना ही होना है, सबको होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जो इस जगत में आए हैं उनको ज़रूर एक दिन ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो जो कुछ दिन हमको जो इस संसार में रहने के लिए जो स्थायित्व मिलता है, तो हम रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है और किस मार्ग में हम आगे बढ़ कर के जीवन बिताने से हमारा जो मृत्यु जीवन सफल बनेगा, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले बात तो यह है कि भगवान अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं कि न जायते म्रियते बा कदाचि नायं भूत्वा भविता बा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा होता है ये कभी मरता नहीं, कि इसका जन्म नहीं है, वो शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है, और शरीर नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता है। तो आत्मा नहीं मरता है, तो फिर भी हमको इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि इसीलिए लगता है कि हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, हम ये आत्मा है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और दूसरा तो इसको हम हृदयंगम भी नहीं किया है कि हम आत्मा हैं, और इस संसार से उद्धार पाने का ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। ये मृत्यु के बारे में सोचने से ही हमको दुख लगता है, डर लगता है, भय लगता है। बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इच्छा ही नहीं होता है, और कभी कभी डर करके पीछे हट जाते हैं, इसके बारे में मत बताओ। फिर भी हमको तो सत्य को मानना ही पड़ेगा ना, मृत्यु होना ही है ना, क्या करना है। इसके ऊपर प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना है कि अंत्य नारायण स्मृति करनी चाहिए, कि मृत्यु के समय हमको कैसे भी भगवान का स्मरण करके मरना चाहिए। ये कैसे संभव है कि हम अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाएंगे? इस भौतिक संसार में हमको 4 प्रकार का जो दुख होता है वो मिलता रहेगा, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए भगवद गीता में भगवान बताता है कि सततो कीर्तयन्तो माम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। तो सततो भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और सब समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। सब समय मतलब क्या है कि जीवन भर हमको जितना समय मिलेगा उतना समय तक हमको केवल एक ही चीज़ करना चाहिए कि भगवान को चिंतन करना चाहिए। भगवान को चिंतन नहीं करके हम जो भी करेंगे वही कुछ काम का नहीं है। अर्जुन को भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, तुम मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। आप देखो, युद्ध करने के टाइम भगवान बोलते हैं कि मेरे को स्मरण करो। क्या हम घर में सब प्रकार का कर्म करते हुए भगवान को क्या स्मरण नहीं रख पाएंगे? रख पाएंगे। हमारा जीवन भर हमको यही काम करना है कि कैसे हम भगवान को पग पग में स्मरण करके हमारे कार्य में युक्त रहेंगे। और उनको स्मरण करके काम करने से क्या होता है कि हम भगवान का संग प्राप्त करते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि इस संसार कैसे भगवान के नियंत्रण में है और कैसे भगवान ही इस सब का कार्य करता है, सृष्टा विधाता है। ये जान करके हम जब भी जीवन बिताते हैं और जीवन का अंत में जब भी मृत्यु आता है, तो हमको कोई विचलित भाव नहीं आता है अंदर से। और कभी कभी हमको ये लगता है कि इतना बड़ा वैष्णव जन हो करके उसको कैसे ये रोग आ जाता है और महामारी भी आ जाता है। और हम आज देखते हैं हमारे पास एक प्रभुपाद जी का महान एक जो शिष्य है वो हमारे पास नहीं है। कभी कभी हमारा अंदर आते इतने सब करते हुए भी भगवान की उनके ऊपर इतना दया नहीं किया, इस महामारी से उनको रक्षा नहीं किया। मगर ऐसा नहीं है, उनका मरने का और कर्मी लोगों का मरने का मध्य थोड़ा प्रभेद होता है। वो क्या है कि एक भक्त जब भी मरते हैं ना, तभी उनका बहुत कुछ कारण होता है कि वो तो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी का डायरेक्ट डिसाइपल है वो, और बहुत
सुंदर सेवा करते थे और हमारे इस्कॉन का एक महान आचार्य है वो, हम उनको गुरु तुल्य मानते हैं। तो उनका मृत्यु क्या हमारे जैसे साधारण होता है क्या? नहीं, जो महान व्यक्ति होते हैं उनका भी मृत्यु भगवान के जैसे होते हैं। जो भगवान बताते हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य होता है। उसी प्रकार जो भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। वो जो भक्त इस संसार में आते हैं ना, कुछ महान कार्य करने के लिए उनको भगवान भगवत धाम से इधर भेजे और बहुत कुछ प्रभुपाद जी को हेल्प किए, बहुत सारे बड़ा बड़ा मंदिर बनाए और बहुत सारे शिष्य बनाए, उनको उद्धार करेंगे। तो ऐसे बहुत कुछ कार्य किए। तो फिर अभी क्या भगवान ने सोचे कि आपका तो इधर आपका जो उद्देश्य था इस संसार में, इस पृथ्वी पर, हम जो पृथ्वी पर अभी है, इस पृथ्वी पर आपका जो काम था, अब तो आपका जो उद्देश्य था वो तो पूर्ण हो गया। अभी क्या करना है? अभी दूसरा ब्रह्मांड को जाना है और दूसरा ब्रह्मांड को जा करके आपको उधर भी बहुत सारे बद्धजीव हो गए, उन लोगों को उद्धार करना चाहिए। तो आप उधर चले जाओ। वो तो भगवत धाम से ही आए थे, तो भगवत धाम तो जरूर जाएंगे, क्योंकि वो इतने सारे सेवा किया है जीवन भर भगवान के लिए। तो मेरे ये कहने का यही अर्थ है कि जो मृत्यु साधारण लोग जैसे वैष्णव का नहीं होता है, उनका कुछ उद्देश्य लेकर के वो आते हैं और उद्देश्य ख़त्म हो जाते हैं तो कैसे भी करके भगवान उनको ले जाते हैं। तो जैसे भगवान आए तो उनका भी जन्म और मरण को भौतिक लोगों के सामने प्रकट करने के लिए भगवान आचरण करके दिखाया। मैं भी जन्म लेता हूँ और मरण होता हूँ, मगर जो आध्यात्मिक मार्ग में गहरा तरह से रहता है वो जानता है, जो शास्त्र पढ़ता है वो तो जानता है कि भगवान का जन्म नहीं होता है, कि मृत्यु नहीं होता है, वो तो दिव्य होता है। उसी प्रकार जो भक्त हम आज देखते हैं कि ऐसे भक्तजनों का कभी मृत्यु हो जाता है हठात, कोई रोग के कारण, कोई महामारी के आक्रांत के कारण, तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हमको क्या सोचना चाहिए कि यही भी भगवान का इच्छा से हो रहा है और भगवान ही चाहते हैं कि उनको अभी जाना है और बहुत कुछ काम बाकी है। तो अभी महाराज हमसे दूर नहीं चले गए, हमारे पास है, भगवान उनको लेकर के कोई धाम में रखे होंगे। तो हमको भी उनका जो संग दिए थे इतने दिन तक और अभी भी हम पा सकते हैं। कैसे? कि उनका जो पुस्तक है, पुस्तक को पढ़ कर के और उनको जो फोटो छवि, जो छवि है उनको स्मरण करके, उनको देख करके और उनका पूजा आराधना करके। प्रभुपाद जी का बहुत सेवा किया है हमारा भक्ति चारू स्वामी महाराज ने। मैं आपको उनके नाम बताने के लिए मैं साहस नहीं कर पाया क्योंकि मैं अयोग्य हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वो एक सुपर पर्सनालिटी थे और वो हमारे लिए एक हीरो जैसे थे हमारे इस्कॉन का। और इतना सेवा किया उन्होंने कि मैं नहीं बता पाऊँगा कि उनका तो मृत्यु सफल हो गया है। और हमको उनसे सीखना चाहिए कि मृत्यु कैसे करना है। वो तो एक हीरो की जैसा गए थे अमेरिका और फाइटिंग करते हुए करते करते उनका मृत्यु हुआ। तो ये मरण नहीं है, मैं तो भूल बोल दिया, ये मृत्यु नहीं था, ये तो अप्रकट था। आप सब मन से ये निकाल दीजिए कि इतना बड़ा महाराज हो करके ऐसे क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुए और भगवान के इच्छा से ही जगत में सबका जन्म और मरण होता है। और वो तो शुद्ध भक्त है, उनका कैसे ऐसे हो सकता है। मगर तो आप सोचिए कि यही भी जो हम देख रहे हैं कि महाराज का जो मृत्यु हुआ है बा ये जो अप्रकट हुआ है, ये भगवान की इच्छा से हुए। हम लोग का काम है कि उनके पदों चिन्हों पर चल करके उनके जैसे शुद्ध भक्त कैसे हम बन पाएंगे और उनका जो गुण था, वैष्णवता था, उनको कैसे हम जीवन भर स्मरण करके जो सदाचार उनसे सीख पाएंगे और प्रभुपाद जी के प्रति जितना विश्वास और प्रेम था उनका, उसको सीख करके हम कैसे जीवन को हम सफल बना पाएंगे, यही हमको सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।